हाय गाइस। सो आज सेकंड लास्ट वीक ख़त्म हो गया है मैचेस का। तो अगर हम देखें अभी बस लास्ट के 6 मैचेस बचे हैं प्लेऑफ से पहले तक। और अगर हम एक बार परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालें तो अभी ग्लोबल रैंकिंग्स में हमारा रैंक है 349 आउट ऑफ 5,07,646, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अभी हम 0.01% में आना चाहते हैं और हमारा गोल बहुत ही करीब है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ये डबल डिजिट्स में जाए। लेट्स होप कि ऐसा हो जाए। उसके बाद अगर टीम वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारा रैंक है 16 राजस्थान रॉयल्स के टीम में। और मैं खुद टारगेट कर रहा हूँ टॉप 3 में आने का यहाँ पे। सो लेट्स होप वैसा हो। और जो हमारी ऑफिशियल फैंटेसी लीग थी वहाँ पे हम 6th रैंक पे है। तो मैं बता दूँ कि अभी क्या हो रहा है और हमारा रैंकिंग ऊपर क्यों जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उन्होंने जो ट्रांसफ़र्स किए थे वो बहुत ज़्यादा कर दिए थे स्टार्टिंग में, और तभी वो बहुत ऊपर रैंक्स में थे। बट जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई थी, एक कंजर्वेटिव अप्रोच, वो उन्होंने नहीं अपनाया था, अंधाधुंध ट्रांसफर्स कर रहे थे। बट अगर आप अभी देखें तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी हमें दिख रहे हैं। जो हमारी रैंकिंग्स इतनी अच्छी आ रही है इसीलिए। तो हम एक बार क्विकली आज के मैच की तरफ देख लेते हैं। सो आज का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर आप बात करें प्लेयर्स का, तो अगर हम किंग्स 11 पंजाब की बात करें तो आज केएल राहुल ने समवेयर अराउंड 46 या 47 रन्स बनाए, तो उसके हमें टोटल 57 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद क्रिस गेल ने आज 99 रन्स बनाए हैं, एक रन से उनका सेंचुरी मिस हो गया था और इसीलिए उनके मिले हैं हमें 133 पॉइंट्स। अगर हम आरआर की बात करें तो संजू सैमसन ने एक अच्छी पारी खेली आज, कुछ 44-48 रन्स बनाए थे, उनके 62 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद आज बेन स्टोक्स ने 50 बनाए हैं और उसके साथ साथ 2 विकेट्स भी लिए, जो कि हमारे कैप्टन थे, उनके 264 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमने जोफ्रा आर्चर को वाइस कैप्टन रखा था, उनको मिले हैं 81 पॉइंट्स। राहुल तेवतिया आज बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए, वो फ्लॉप रहे हैं, उनके मिले हैं 20 पॉइंट्स। सो कल मैं भी चाहता था कि मैं क्रिस गेल को वाइस कैप्टन बना दूं, बट मैंने नहीं बनाया। बट एनीवेज जोफ्रा आर्चर ने भी आज 2 विकेट्स लिए और एक बहुत ही डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिया है। सो टोटल हमें मिले हैं 617 पॉइंट्स। अगर हम अभी टीम 2 की तरफ देखें तो टीम 2 थोड़ी अलग अप्रोच से थी। टीम 2 इस तरीके से बनाई गई थी कि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है तो वो टीम कैसी होगी। और इसीलिए अगर आप देखो तो वो टीम ने एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिया है, ख़राब भी नहीं दिया है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना परफॉर्मेंस दिया है। केएल राहुल को हमने लिया था, उनके 114 पॉइंट्स मिले एज ए कैप्टन। उसके बाद हमने निकोलस पूरन को लिया था। निकोलस पूरन ने आज बहुत अच्छी पारी खेली है, नीचे आके बहुत ज़्यादा बॉल्स फेस नहीं कर पाए, बट उसमें भी अच्छी पारी खेली है, तो उसके मिले हैं 40 पॉइंट्स। उसके बाद आज शामी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है। एक्चुअली शामी का नहीं, सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस ख़राब रहा है, क्योंकि आज टॉप ऑर्डर ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर दिया था और विकेट्स नहीं गए थे, तो इसीलिए शामी -2 पॉइंट्स में चले गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये मिडिल ऑर्डर बेस्ड टीम थी, तो नहीं चली है। जॉस बटलर ने आज एंड में बहुत आतिशी पारी खेली, उनके मिले हैं 31 पॉइंट्स। स्टीव स्मिथ भी नॉट आउट रहे, उनके मिले हैं 60 पॉइंट्स, वाइस कैप्टन थे हमारे। और उसके बाद हमने लिया था राहुल तेवतिया का, आज उनकी विकेट भी नहीं गई है, उसके साथ साथ उन्होंने बैटिंग भी नहीं आ पाई, तो उनके 20 पॉइंट्स मिले हैं। सो ऑल इन ऑल उनके मिले हैं 263 पॉइंट्स, जितना एक्सपेक्ट किया था हमने। सो अभी हम क्विकली बात कर लेते हैं कल के मैच की, जो होने वाला है डबल हेडर, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, और सेकंड मैच होगा आरसीबी वर्सेस एसआरएच। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको जैसे पता है मुझे डबल हेडर्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन के मैचेस पूरे, मतलब वो पॉइंट्स रह जाते हैं एक पूरे टीम के। तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे अभी नेक्स्ट दोनों 4 मैचेस डबल हेडर होने वाले हैं, 31st और 1st।
तो हम ट्राई करेंगे कि एक दो ट्रांसफर्स कम करें, जिसका यूटिलाइजेशन हम लास्ट 2 मैचेस में करेंगे, जो होने वाला है सेकेंड और थर्ड को, सो दैट हम अच्छे पॉइंट्स बटोरे और एक परफेक्ट टीम बनाए जैसे हमने आज बनाई थी। सो अगर हम ट्रांसफ़र्स की बात करें तो अभी मैंने ट्रांसफ़र्स जो किए हैं टीम 1 में, वो है हमने केएल राहुल को रिमूव किया है अगेन, क्योंकि अभी डबल हेडर्स ही 8 होने वाले हैं सारी टीम्स के, तो किसी को रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 दिनों में सारी टीम्स मैचेस खेलने वाली हैं, तो इसीलिए हमने केएल राहुल को रिमूव किया है। उसके बाद हमने क्रिस गेल को भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि फॉरेन स्लॉट एक ओपन हो जाएगा, और हमने बेन स्टोक्स को रिमूव किया है। उसके साथ साथ हमने शुभमन गिल को भी रिमूव किया है। तो ये 4 प्लेयर्स थे जिनको हमने रिमूव किया है, और उनके जगह हमने ट्रांसफ़र करके लिया है श्रेयस अय्यर को। उसके बाद हमने लिया है डेविड वार्नर, मार्कस स्टोइनिस, और हमने लिया है वृद्धिमान साहा। ये 4 प्लेयर्स को हमने ट्रांसफ़र करके लिया है। अभी हम एक बार टोटल टीम वाइज देख लेते हैं। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं। सबसे पहले हमने लिया है श्रेयस अय्यर को, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, कंटिन्यूसली अच्छा करते आ रहे हैं, नंबर 3 पे खेल रहे हैं, कैप्टनसी नॉक्स खेल रहे हैं, इसीलिए मैं श्रेयस अय्यर को बैक कर रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग भी ज़रूर आती है इनकी। उसके बाद मैं ले रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस को, जो हाल फिलहाल नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक दो ओवर्स भी डाल लेते हैं, जिसमें विकेट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि हम सभी को नहीं ले सकते हैं एक डबल हेडर में, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि एक ऑलराउंडर तो हो, सो मुझे मार्कस स्टोइनिस को लिया है मैंने। अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस से ओपनर हमने लिया है क्विंटन डी कॉक को, जिनको हमने कैप्टन भी बनाया है, क्योंकि अभी रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है क्विंटन डी कॉक के कंधों पे। और मेरे हिसाब से अभी क्विंटन डी कॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि खुद भी कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, तो समझते हैं कि टिक के खेलना है और रन्स बनाने हैं, तो इसीलिए मैंने क्विंटन डी कॉक को कैप्टन बनाया है। उसके बाद हमने लिया है राहुल चहर को भी, जो कि बहुत ही तगड़े प्लेयर नहीं है, बट एक दो विकेट्स चटकाते हैं हर मैच में, सो इसीलिए हम गए हैं राहुल चहर के साथ। सो अगर आप फर्स्ट मैच की बात करें तो हमारे पास दोनों टीम से 2 प्लेयर्स है, और उसमें से एक कैप्टन है क्विंटन डी कॉक। सो मैं एंड में आपको एक लिस्ट बताऊंगा कि आप किन प्लेयर्स में से ले सकते हैं, तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कौन कौन है, बट एक लिस्ट बता दूंगा रफली कि आप कौन ले सकते हो। उसके बाद अगर हम सेकेंड मैच की बात करें, जो आरसीबी वर्सेस एसआरएच होने वाला है, वहाँ से हमने लिया है एसआरएच से वृद्धिमान साहा को। जैसे आपको पता है जॉनी बेस्टो को बिठा दिया गया है और उनके जगह साहा को इंक्लूड किया गया है, तो साहा ने लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और इसीलिए मैं बैक कर रहा हूँ साहा को, क्योंकि ओपनिंग भी करने आते हैं और इवन टिक्के भी खेल लेते हैं, तो भी एक अच्छा नॉक खेल सकते हैं। चांसेस इनके बैटिंग करने के भी ज़्यादा है। उसके साथ उनके पार्टनर डेविड वार्नर को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता कि नंबर 4 या नंबर 5 के प्लेयर को ले लूँ और फिर वो परफॉर्म कर दे, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग ही नहीं आती है तो एक बहुत ही मेजर लॉस हो सकता है। तो इसीलिए मैंने दोनों ओपनर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके बाद अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी से उसके बाद एसआरएच से भी हमारे पास नंबर 3 पे मनीष पांडे भी है, जो अगेन लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। और कंसिस्टेंटली अगर आप बात करें एसआरएच की, तो किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया है तो वो है मनीष पांडे, अच्छा किया है, और इसीलिए हमने मनीष पांडे को कंसिस्टेंटली अपने टीम में भी रखा है। सो ये 3 प्लेयर्स है सनराइजर्स हैदराबाद के। अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी से एक ही प्लेयर को इंक्लूड किया है, जो है देवदत्त पडिक्कल। अगेन बहुत ही अच्छा नॉक खेला था लास्ट टाइम, समवेयर 40-50 रन्स बनाए थे, और जो जितने उनके क्रेडिट्स हैं हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते भी नहीं हैं पडिक्कल से। सो जो भी आता है वो एक बोनस रहता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 4 प्लेयर्स है सेकंड मैच के लिए। आरसीबी से 1 और सनराइजर्स हैदराबाद से 3।
तो अगर टोटल आप प्लेयर्स देखें तो हमारे पास 8 प्लेयर्स है ये मैच के लिए। क्विंटन डी कॉक, वृद्धिमान साहा, मनीष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, श्रेयस अय्यर, सन डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस एंड राहुल चहर। सो ये टोटल हमारे पास 8 प्लेयर्स है। और मैं चाहता था कि मैं विराट कोहली को भी ऐड करूँ ये टीम में, बट क्रेडिट्स के वजह से हो नहीं पाया और मुझे इधर क्विंटन डी कॉक या डेविड वार्नर किसी को रिमूव करना पड़ता, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया है यहाँ पे विराट कोहली को भी। तो यहाँ पे अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। सारे प्लेयर्स ओपनर है और अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, बट मैं अभी एक एमआई के और एक एसआरएच के ओपनर के साथ जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 290 पॉइंट्स ये टीम से, और अगर टीम अच्छा करती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 340 पॉइंट्स सॉरी कल के मैच से। सो लेट्स होप कुछ ऐसा हो। अभी हम टीम 2 की बात कर लेते हैं। तो टीम 2 से हमने 4 चेंजेस किए हैं। हमने केएल राहुल को रिमूव किया है, उसके बाद हमने निकोलस पूरन को रिमूव किया है, जॉस बटलर को रिमूव किया है और मोहम्मद शमी को रिमूव किया है। ये चारों को रिमूव करके हमने ऐड किया है यहाँ पर ईशान किशन, विराट कोहली, शिखर धवन और क्रिस मॉरिस को। ये 4 चेंजेस हमने किए हैं ये मैच के लिए। सो अगर हम टीम वाइज एनालाइज करें तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स से हमारे पास एक ही प्लेयर है जो है शिखर धवन। लास्ट 4-5 मैचेस से अच्छा करते आ रहे हैं, बट लास्ट मैच में ही जल्दी आउट हो गए थे। अगर उसको वो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो अच्छा कर रहे हैं शिखर धवन, तो इसीलिए मैं थोड़ा बैक करना चाहूँगा धवन को ये मैच के लिए। सो यहाँ पे हमने धवन को वाइस कैप्टन भी बनाया है। उसके बाद अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस से बहुत सारे प्लेयर्स हैं ये टीम में। सबसे पहले ईशान किशन है जो कि ओपनिंग भी कर रहे हैं और अच्छे नॉक्स खेल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने किशन को इंक्लूड किया है ये टीम में। उसके बाद हमने लिया है सूर्य कुमार यादव। लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी नॉक खेली थी, बट कुछ विराट कोहली के साथ इनका इशू हो गया है, तो अगर वो होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि इनका आगे एटलीस्ट 1 या 2 साल में इनका कोई टीम इंडिया में सिलेक्शन होने वाला है। और इवन अगर हो जाता है तो इनका खेलने का मौका तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव लेट्स होप कि कल के मैच में परफॉर्म करे, क्योंकि नहीं परफॉर्म करेंगे तो एक वन नाइट वंडर हो जाएगा इनका। उसके बाद हमने किरण पोलार्ड को लिया है। अगेन मैं लेना नहीं चाहता था, बट ऑलरेडी मेरे टीम में थे। रीज़न बीइंग क्योंकि लास्ट मैच में अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पोलार्ड पांड्या से ऊपर बैटिंग करने आएंगे, बट समहाउ खुद को डिमोट कर दिया था, जो कि बहुत ही कैप्टनसी टाइप डिसीजन नहीं है। आप अच्छे प्लेयर हो तो आपने खुद को प्रमोट करना चाहिए, बट अगेन हमारी टीम में थे इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद हमने लिया है जसप्रीत बुमराह को। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बुमराह। लास्ट मैच में भी 2 या 3 विकेट्स लिए थे, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप देखें तो फर्स्ट मैच से हमारे पास टोटल 5 प्लेयर्स हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड मैच की बात करें, आरसीबी से हमारे पास क्रिस मॉरिस है और विराट कोहली को हमने कैप्टन बनाया है। अगर विराट कोहली की बात करें तो नंबर 3 पे आएंगे, और अगर टॉप 1 और ओपनर्स में से कोई आउट हो जाता है तो आपको पता है कि विराट कोहली डिसेंट से या धीरे धीरे खेलेंगे, क्योंकि प्लेऑफ्स में जाना चाहते हैं तो उतना एफर्ट वो दिखाएंगे इस बार। और क्रिस मॉरिस का ऐसा है कि बैटिंग भले ही ना आ पाती हो, बट 1-2 विकेट ज़रूर ले जाते हैं। तो लेट्स होप कि कल भी 1-2 विकेट्स ले और इनकी बैटिंग भी आ जाए। सो यही प्लेयर्स थे हमारे पास। मैंने ट्राई किया है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स ले अगर पोलार्ड को छोड़ के, कि जो जिनके चांसेस तो मिले जिनको एटलीस्ट। उसके बाद अगर हम अगर हम सेकंड एसआरएच की बात करें तो एसआरएच से हमने यहाँ पे लिया है विजय शंकर को। विजय शंकर लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, सो अभी मेरे पास वो ऑलरेडी थे टीम में, तो मैं अभी इन्हें ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ। अगर कल खेलते हैं तो एक अच्छा बोनस हो जाएगा, बट अभी के लिए मैं
होप कर रहा हूँ कि विजय शंकर खेले सो दैट कुछ तो मिले। उसके बाद हमारे पास है टी नटराजन, होपफुली अच्छा करे कल। इनके साथ प्रॉब्लम ये रहा है कि खेल अच्छा रहे हैं बट विकेट्स नहीं चटका पा रहे हैं। यॉर्कर्स वगैरह कंसिस्टेंटली डालते हैं, ये रन्स बचा रहे हैं बट विकेट्स का थोड़ा इशू हो रहा है। सो लेट्स होप कल के मैच में ये भी चेंजेस हो जाए। सो अगर हम टोटल बात करें सारे प्लेयर्स की, तो हमारे पास ईशान किशन, किरण पोलार्ड 2, सूर्य कुमार यादव 3, जसप्रीत बुमराह 4, विराट कोहली 5, शिखर धवन 6, विजय शंकर 7, क्रिस मॉरिस 8, नटराजन 9। सो टोटल 9 प्लेयर्स हैं कल के मैच के हिसाब से। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 300 पॉइंट्स ये टीम से, और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चलते हैं तो 350 पॉइंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये टीम से। सो हम ट्रांसफ़र्स इवन कल के मैच में बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम अगेन फोकस करने वाले हैं सेकंड और थर्ड के मैच के लिए। सो मैं आपको बता दूं वो लिस्ट जो आप प्लेयर्स को ले सकते हो अगर आप डबल हेडर्स में ज़्यादा प्लेयर्स को ले सकते हो तो अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो आप ले सकते हो ईशान किशन को, उसके बाद आप ले सकते हो ट्रेंट बोल्ट को, जेम्स पैटिसन अगेन 50-50 है। अगर आप बात कर रहे हो आरसीबी की, तो विराट कोहली तो है ही बट आप एबी डिविलियर्स को ले सकते हो अपनी टीम में जो कि अच्छा कर रहे हैं, और आप जॉस फिलिपी को भी ले सकते हो जिन्होंने लास्ट मैच में एक छोटा सा नॉक खेला था बट अच्छा नॉक था, और आप ले सकते हो चहल को। सो ये 5 प्लेयर्स हैं पहले मैच के लिए मेरे से मैं बताना चाहूँगा। और उसके बाद अगर इनको छोड़ के आप किसी को लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप रबाडा को भी ले सकते हो ये टीम में, जो दोनों टीम में से नहीं है। सो रबाडा ने अच्छा किया है, और आप अगर थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो आर अश्विन को भी। सो लेट्स होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाय एंड थैंक्स अ लॉट।